इसीलिए बार बार महापुरुष कहते हैं भाई भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन साध्य यदि होते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते। अगर भगवान साधन से मिलते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते, फिर तो भगवान एक उपलब्धि हो जाते। जिसे आज नहीं और कल कोई ना कोई प्राप्त कर ही लेता और धीरे धीरे हर कोई प्राप्त कर लेता। कृपा साध्य है। ध्यान रखना, कभी भी अपने मन में ये भावना आने पाए कि अब मैं भजन से शुद्ध हो गया, अब मैं भजन से योग्य हो गया। यही तो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है, यही तो प्रभु की अकारण करुणा वरुणालता है कि भगवान अयोग्य कोई मिलते हैं, अपात्र कोई मिलते हैं। प्रभु जब जीव से मिलते हैं वो अयोग्य ही होता है, अपात्र ही होता है। प्रभु से मिलने के बाद योग्य बनता है, प्रभु से मिलने के बाद पात्र होता है। जब तक श्री ध्रुव जी को श्रीमन नारायण का दर्शन नहीं हुआ तब तक तो राज्य की इच्छा बनी ही रही, तब तक तो राज्य की कामना बनी रही। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु ने कृपा करके ध्रुव जी के कपोल को अपने शंख का स्पर्श कराया, जब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और जब प्रभु के द्वारा दिए ज्ञान से प्रभु के स्वरूप को देखा। एक और बात है यहाँ पर, एक है अपनी दृष्टि से प्रभु को देखना और एक है प्रभु की दी हुई दृष्टि से प्रभु को देखना। हमारे उपनिषदों में ये बड़ा गंभीर सिद्धांत मिलता है। उपनिषदों का वाक्य भरत जी कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग, विधि, युक्ति भगवान ही जानते हैं, वो ही प्रदान करते हैं। सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई।